ओम शांति। मस्तक सिंहासन पर मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की राजा विराजमान हूँ। आँखों द्वारा देख रही हूँ, मुख द्वारा बोल रही हूँ। इस शरीर से अलग मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। स्वयं परमात्मा मुझ आत्मा का भाग्य लिख रहे हैं। भाग्य विधाता के द्वारा अपना भाग्य इस संगम युग पर लिखवाने वाली मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। इस श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहकर आज के अपने प्यारे पिता के महावाक्य सुनते हैं। 18/2/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को समझाते कि अभी तुम बच्चे ईश्वर की संतान बने हो। तो बाबा समझाते मनुष्य को देवता बनाने वाले तुम जब खुद देवता बन जाएंगे, फिर बाबा कहते हैं धीरे धीरे फिर उतरना भी शुरू होंगे। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को बाप ने आज्ञा दी है, तुम मेरे आज्ञाकारी बच्चे हो, तो कभी भी तुम बच्चों को बाबा कहते रोना नहीं है। कैसा भी कुछ भी हो जाए, हर हाल में बाबा कहते खुश रहना है, रोना नहीं है। फिर बाबा समझा रहे दिन प्रतिदिन बाबा कहते दुख की कलाएं बढ़ती जाती हैं, क्योंकि जब उतरती कला है फिर और ही आफतें आती रहती हैं। कोई कोई बच्चों के लिए बाबा समझा रहे कि थोड़ी भी परीक्षा लेने से बाबा कहते तंग हो जाते हैं। नहीं तो बच्चों को कहना है कि जो खिलाओ, चाहे मारो चाहे प्यार करो, पर बाबा कहते सपूत बच्चे सदा आज्ञाकारी होते हैं। बाकी कोई कोई बच्चे बाबा कहते थोड़ी बहुत बातों में ही क्या हो जाते, तंग हो जाते, बहुत कच्चे हैं। बाकी बाबा कहते जो सपूत हैं और आज्ञाकारी हैं, उनको चाहे कैसे भी खिलाओ, कैसे भी रखो, मारो, कुछ भी करो, वो बाबा को कहेंगे बाबा हम तो सदैव आपके आज्ञाकारी ही रहेंगे। फिर बाबा समझाते कि बच्चे कभी भी तुम्हें रोना नहीं है। तुम्हारा इतना बड़ा बाप और साजन है, उनके बनकर फिर रोते हो। तो बाबा कहते क्या मैं तुम्हारा बड़ा बाप बैठा हूँ, फिर भी तुम रोते क्यों हो? क्योंकि इतना ऊंच साजन और बाप मिला है। तो बाबा ने कहा रोना तो आना ही नहीं चाहिए। फिर बाबा समझा रहे, बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। बाबा हर एक की समस्या को जानते हैं। कोई किस चीज से भूखा, कोई फैशन का भूखा, बाबा से पूछो कि बाबा हम ठीक चल रहे हैं, तो बाबा ने कहा बाप बता देगा कि कैसे चल रहे हैं। मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। प्रश्न है अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो। तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू करेंगे। डिग्री कम होती जाएगी, इसलिए उनके सुख का गायन नहीं है। यह तो तुम बच्चों के सुख का गायन करते। गीत है मुझको सहारा देने वाले, ये दिल करे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। यह एक ने कहा या दो ने कहा? क्योंकि बाप भी है तो दादा भी है, तो यह ओम शांति किसने कहा? कहना पड़े दोनों ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो दो आत्माएं हैं, एक आत्मा दूसरी परमात्मा। इन सबको जीवात्मा कहा जाता। तुम आत्माएं भी यहाँ पार्ट बजाने आए हो, दूसरे धर्मों की बात ही नहीं है। बाबा भारत में ही आते, भारत ही बर्थ प्लेस है।
शिव जयंती भी मनाते, परंतु वह कब और कैसे आते यह किसको भी पता नहीं है। शिव तो निराकार को कहा जाता, उनकी पूजा भी होती, शिव जयंती भी मनाते। जो पास्ट हो गया है वह मनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि वह कब आए और क्या करके गए। अब तुम बच्चों को तो सब कुछ पता है, तुम कोई से भी पूछ सकते हो यह किसकी रात्रि मनाते हो। मंदिर में जाकर पूछो यह कौन है, इनका राज्य कब था। इस समय दुख की दुनिया है, भल नई इन्वेंशन निकालते, परंतु दिन प्रतिदिन दुख की कलाएं बढ़ती जाती है। कोई को दुख देखना ही है, जब अति दुख होता तो त्राही त्राही करने लग पड़ते। बाप समझाते अभी तमो प्रधान बहुत हो गए हैं, दुनिया को तो मालूम ही नहीं है कि सतयुग में विष होता नहीं है। बाप कहते हैं कोई ने प्रश्न पूछा कि शिव बाबा जब यहाँ हैं तो फिर वहाँ मूल वतन में आत्माएं होंगी। तो बाबा कह रहे जरूर, यहाँ वृद्धि होती रहती तो आत्माएं हैं ना, परंतु पहली पहली मूल बात है बाप और वर्षे को याद करना। बाप कहते मुझे याद करो, फिर कोई भी प्रश्न पूछने का नहीं रहेगा। राजाई चाहते हो तो मध्याजी भव, और मुक्ति चाहते हो तो मनमना भव। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला कौन है। इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है, वह सत्य बाबा भी है, परमात्मा ही शरीर से बोलते। कोई मरता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता। इस समय यह ख्याल रहता कि हमारे बाबा की आत्मा आई है, जैसे कि दो आत्माएं हो गई, वह आत्मा आकर वासना लेती। यूं तो है सब ड्रामा, परंतु फिर भी भावना का भाड़ा मिल जाता। आगे तो ब्राह्मणों में कुछ ताकत थी, आकर बातचीत करते थे, रुचि से खिलाया जाता था। यह ज्ञान तो नहीं है कि वह आत्मा है। आत्मा तो वासना लेती, बाबा तो वासना भी नहीं लेते, क्योंकि वह तो अभोक्ता है। आत्मा तो भोगती है, बाबा कहते मैं अभोक्ता हूँ। आत्मा तो वासना की मुरीद होती है, मैं तो मुरीद नहीं हूँ। मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म दग्ध हो जाएंगे। जैसे आत्मा की भी जयंती होती, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। शिव ही पतित पावन है, जिसका ही आह्वान करते। इस समय 5 विकार हैं सर्वव्यापी, आधा आधा है ना, अब तुम जानते हो। इस चैतन्य डिब्बी में कौड़ी से हीरा बनाने वाला बाप बैठा है, वही सत्य चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। यहाँ ये डिब्बी में छिपा हुआ हीरा है, कोई जानते ही नहीं कि वह एक ही बार आते हैं। सपूत बच्चे जो आज्ञाकारी होते हैं, वह बाबा कहते बच्चे कभी भी रोना नहीं है। चलन से बाप को सब कुछ पता चल जाता, यह भी पाठशाला है ना। कोई बच्चे तो थोड़ी परीक्षा लेने से फां हो जाते, नहीं तो बच्चों को कहना है जो खिलाओ चाहे मारो चाहे प्यार करो। बाबा कहते कभी रोना नहीं है, तुम्हारा इतना बड़ा बाप और साजन है, उनके बनकर फिर तुम रोते हो। मैं तुम्हारा बड़ा बाप बैठा हूँ, माया नाक से पकड़ती है तो तुम रोते हो। गायन भी है अतीन्द्रिय सुख,
गोप गोपियों से पूछो, परंतु माया भुला देती है। बाप पर कुर्बान जाए, बलिहार जाए, वह अंदर याद रहे तो खुशी भी हो। यह बच्चे अभी जानते हैं कि बाबा सच्चा सच्चा इंद्र है। इंद्रधनुष निकलता, उसमें रंग तो बहुत होते, परंतु मुख्य रंग है 3। बाबा तुमको त्रिकालदर्शी बनाते। यह इंद्र सभा है, इसलिए बाबा लिखते, कोई विकारी मूत पलीती मेरी सभा में न आए। तुम भी ज्ञान डांस करने वाली परियां हो। ज्ञान इंद्र का, परियों को फरमान है। कोई विशस अर्थात विकारी आदमी को यहाँ नहीं लाना। तुम बच्चों के पास विशस ही वाइसलेस बनने के लिए आते, परंतु मेरी सभा में नहीं लाना है। कायदे भी है ना, वैसे तो मैं यहाँ बहुतों से बातचीत करता हूँ। ईमानदार सपूत अच्छा बच्चा है तो लव जाता है। जैसे गांधी के लिए सबको लव है, काम तो अच्छा किया ना। इस बने बनाए ड्रामा को भी समझना है। यह हूबहू रिपीट हो रहा है, कोई का दोष नहीं है। रावण को तो सभी को भ्रष्टाचारी बनाना ही है। इन सब बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, और क्या जाने। तुम जानते हो बेहद का बाप कितनी बड़ी आसामी है। बाप ही भारत को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद। इस समय तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी चाहिए। तुम हो मनुष्य को देवता बनाने वाले। अतीन्द्रिय सुख भी गोप गोपियों का गाया हुआ है। लक्ष्मी नारायण से पूछो, परंतु गोप गोपियों के लिए कहा है, क्योंकि वह ईश्वरीय औलाद है। देवता बनते हो फिर डिग्री कम हो जाती। राजाएं कितना दबदबे से चलते हैं। तुम्हारे पास चित्रों में ब्रह्मा का चित्र देखकर बहुत मनुष्य मूझते हैं, तो तुम बच्चों के पास लक्ष्मी नारायण का चित्र एक त्रिमूर्ति सहित है, एक बिगर त्रिमूर्ति के भी है। उसमें सिर्फ शिव दिखाया हुआ है, तो दोनों रखना चाहिए। अगर कुछ ब्रह्मा के लिए बोले तो कहो किसके शरीर में आवे। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर ब्रह्मा तन में न आवे तब ब्राह्मण कैसे पैदा हो। नहीं तो इतने बच्चे कैसे हो सकते। प्रजापिता बिगर सृष्टि रचेंगे कैसे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। बाबा हर एक की अवस्था को भी जानते हैं। कोई किस चीज का भूखा, कोई फैशन का भूखा। बाबा से आकर पूछो, बाबा हम ठीक चल रहे हैं, यह हमारी बात राइट है या रोंग है। तो भी समझे कि इनको डर है। देखो गांधी जी को सभी ने कितनी मदद दी, परंतु उसने खुद नहीं खाया, देश के लिए किया। वह गांधी तो फिर भी मनुष्य था। यह तो बेहद का बाबा है। शिव बाबा तो दाता है, सब बच्चों के लिए करते। पूछा जाता तुम 1 रुपया क्यों देते हो। कहते हैं शिव बाबा को देते हैं 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए। ऐसे कोई नहीं समझे तो मैंने दिया। मैं तो 21 जन्मों का वर्षा लेता हूँ। बाबा तो गरीब निवाज है, 21 जन्मों का वर्षा देते। यह बुद्धि में रहे। सब कुछ बच्चों के काम में आता है। गांधी भी काम में लगाते थे ना। अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया।
अपने पास भी जो कुछ था वह दे दिया। देने वाला कभी खुद इकट्ठा नहीं करता। सन्यासी छोड़कर चले जाते, फिर आकर इकट्ठा करते। उन्हों के पास तो बहुत पैसे हैं, कितने फ्लैट्स हैं। वास्तव में सन्यासियों को एक पैसा भी हाथ में नहीं होना चाहिए। वह कभी दानी नहीं हो सकते। लॉ ऐसे है। तुमको तो बाप की राय पर चलना है। बाबा यह सब कुछ आपका है, जैसे आप कहेंगे ऐसे हम काम में लगाएंगे। बाबा डायरेक्शन देते, बच्चों को अमल में लाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, कदम कदम बाप की राय पर चलना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। जहां बिठाए जो खिलाए, ऐसा आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट है अपनी चलन बहुत रॉयल ऊंची रखनी है। हम ईश्वरी औलाद हैं, इसलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है। कभी भी रोना नहीं है। वरदान है साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भाव। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना होती है और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देह भान वाले नहीं। ड्रामानुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते, इसलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते। स्लोगन है सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। ओम शांति।